धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 84 लाख योनियों में हम आपने जन्म लिया है। उस 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में हमारे आपकी 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने की योजना में हम आप रहते हैं। वो 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, माइक वापस कर दो, मोक्ष। अब बिजली आएगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म की व्यवस्था कब आपकी स्थिरता से आएगी? जब आप अपने घर में रहेंगे, अपने जगह में रहेंगे, तब आप दत्तचित्त होकर के पूजा पाठ भी कर सकते हैं ना। और अपने ही घर में जब निवास करेंगे तभी अर्थ की भी वृद्धि होती, फिर काम, फिर मोक्ष। तो यहाँ पर ये जो वेदियां बनाई गई हैं, ये वेदियों को अच्छा दिखने के लिए नहीं बनाया गया। हर वेदी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ये जो पहली वेदी है, ये जो पहली वेदी है, इसमें आपकी कुल देवी को बुलाया गया है। गांव की चौरा मैया को बुलाया गया है। ये कुल देवी को बुलाया गया है। और ये कुल देवी समझ रहे ना। दूसरी वेदी ये सप्तगत मातर का है। सप्तगत मातर की व्यवस्था में हमारे आपके पास जीवन में पैसा तो हर व्यक्ति के पास आता है, लेकिन धर्म के लिए खर्च होने वाले जो पैसे आते हैं वो स्थायी पैसा कहा जाता है। इसके बाद में तीसरी वेदी जो है, ये चतुष्षष्ठी योगिनी इसको शास्त्र में कहते हैं। 84 माने कि इसमें 9 कोटि दुर्गा देवियां हैं। जैसे महाकाली, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियां। तो इन देवियों की हम पूजा आप करते हैं। इसके बाद में अगली पोजीशन में वास्तु, वो वास्तु का वेदी हो गया। बताओ जी, पूरे मकान का व्यवस्था ये होता है, तो वास्तु की विधि वो। अब वास्तु की विधि क्या है? जैसे मकान बनाने से पहले हम आपने एक नक्शा बनाया होगा, उसी प्रकार से वास्तु का पूरा जो स्वरूप होता है, उसी स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में उधर नवग्रहादि देव, नवग्रहादि देव, नवग्रहादि देव क्या है? जैसे हर व्यक्ति नवग्रहों से प्रभावित रहता है, इसलिए हम आप नवग्रहों की पूजा करते हैं। अब यहाँ कलश भी कई दिखाई दे रहे हैं। तो जो कलश दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि ये अच्छा दिखने के लिए। हर कलश का अपने आप में अलग अलग महत्व बनता। वो कलश का महत्व क्या है? ये लक्ष्मी कलश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी कलश इसको कहते हैं। ये कलश वर्धिनी कलश है। इसी कलश को लेकर के आप अभी जब गृह प्रवेश करने चलेंगे, तब गृह प्रवेश किया जाएगा। आओ, ये कलश वरुण कलश कहा जाता है। ये कलश वरुण कलश कहा जाता है। अब उसके बगल में जो कलश है, उसी को वास्तु कलश कहा जाता है। उसी को वास्तु कलश कहा जाता है। अब उसके बगल में जो लास्ट वाला कलश है, इसको असंख्यात रुद्र के रूप में हम आप जानते हैं। किसी भी यज्ञ में यदि रुद्र का ध्यान न किया जाए तो वह यज्ञ सफल। इसलिए ये कलश होते तटस्थ होकर के यह पूजन किया जाता है। मकान कितना बढ़िया बन जाए, लेकिन उसमें 8 प्रकार के दोष बने रहते हैं। उस 8 प्रकार के दोष को समाप्त करने के लिए ही वास्तु का पूजन किया जाता है।
अब जैसे इतने आचार्यगण हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे समझते हैं, तो सबका अलग अलग अपने में कार्य क्षेत्र होता है। जैसे अब हम 3 लोग तो पूजा कर रहे हैं, पूजा की विधि में व्यवस्थित करेंगे, और 2 लोग जो है वो अपना वास्तु का जप करते हैं। वास्तु का मंत्र क्या है उसको भी जान लेना जरूरी है। ओम नमो वास्तु पुरुषाय भूसैया विरति प्रद मद गृहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। इस मकान में अगर ये जप होता है तो वास्तु दोष में जो 8 प्रकार के शल्य दोष है, वो शल्य दोष भी समाप्त हो जाता है। शल्य दोष समाप्त करने के लिए डिस्टेम्पर लगाने से शल्य दोष नहीं समाप्त होता, बढ़िया लाइटिंग करने से शल्य दोष समाप्त नहीं होता। शल्य दोष समाप्त इसकी जप करने से होता। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।